कल मैंने सॉल्व्ड में से क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इसे क्वेश्चन नंबर 2। ये सॉल्व्ड है गद्यांश। पहले हम ये गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। किसी भी जीव के शरीर और मानस के सबसे ऊपर मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क का स्वभाव कैसे तय होता है? बुद्धि में होने वाले विचार से। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के वंशानुगत स्वभाव को उसकी बुद्धि, उसका विवेक बदल सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारे बर्ताव, हमारे कर्म पर हमारा वश है, चाहे दुनिया भर पर ना भी हो। हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं अपनी बुद्धि में बारीक बदलाव लाकर। इसके लिए हमें मस्तिष्क की रूपरेखा एक नज़र दौड़ानी होगी। हमारे मस्तिष्क के 2 विभिन्न अंश हैं, चेतन और अवचेतन। दोनों ही अलग अलग प्रयोजनों के लिए जिम्मेदार हैं और दोनों के सीखने के तरीके भी अलग अलग हैं। मस्तिष्क का चेतन भाग हमें विशिष्ट बनाता है, वही हमारी विशिष्टता है। यहाँ पे मस्तिष्क के भी 2 अंश हैं। यहाँ पर हमें ये पैराग्राफ थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, MCQ इसी में से होगा कि हमारे मस्तिष्क के 2 अंश हैं, जैसे चेतन और अवचेतन। अब जो चेतन हमारे जो मस्तिष्क में अंश है, मतलब जो दोनों के प्रयोजन अलग अलग है। हम जो दिमाग से जो काम करते हैं, कब हमारे मस्तिष्क में चेतन भाग काम में करता है और कभी अवचेतन। अब चेतन जो हमारा अंश है उसमें क्या विशिष्ट है ये भी यहाँ दिया हुआ है। मस्तिष्क का चेतन भाग हमें विशिष्ट बनाता है, वही हमारी विशिष्टता है। मतलब कि किसी भी इंसान को जो पर्सनालिटी होता है, जो पर्सनली जो इंसान अलग अलग होते हैं ना, वो अपने मन से वो चेतन में वो करते हैं, वो ये इस पे विशिष्टता है। इसकी वजह से एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। ये मैं बता रही थी कि चेतन की वजह से ही हर एक इंसान एक दूसरे से अलग होता है। हमारा कुछ अलग सा स्वभाव, हमारी कुछ अनोखी सृजनात्मक शक्ति, ये सब मस्तिष्क के इसी हिस्से से संचालित होती है। मतलब चेतन भाग से, हमारे मस्तिष्क के चेतन भाग से ही ये संचालित होती है, तय होती है। हर व्यक्ति की चेतन रचनात्मकता ही उसकी मनोकामना, उसकी इच्छा और महत्वाकांक्षा तय करती है। हम जब बोलते हैं ना कि हमें जो चेतन है, हम जब सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हमें क्या आता है, तो हर इंसान की सोचने की क्षमता अलग होती है। हर इंसान अपने मर्जी से कुछ करना चाहता है। तो ये सब हमारे चेतन भाग से ही आता है कि हर इंसान की सोच अलग होती है ना। तो उसकी मनोकामना, उसकी इच्छा, उसकी महत्वाकांक्षा, वह जीवन में क्या करना चाहता है, उसकी अलग है। हर इंसान की चेतन रचनात्मकता अलग है। इसके विपरीत मस्तिष्क का जो अवचेतन हिस्सा एक ताकतवर प्रतिश्रुति यंत्र जैसा ही है। मतलब हम किसी को जो वादा करते हैं कुछ करने के लिए, तो हम वो करते हैं, तो ये है अवचेतन। अवचेतन में हमारे दिमाग में कुछ रहता है, हमें वो करना है, तो हमें वो करना, वो यह अब तक के रिकॉर्ड किए हुए अनुभव दोहराता रहता है। किसी के साथ हमारा झगड़ा हुआ था, वो दिमाग में रहता है कहीं ना कहीं अवचेतन में वो रह जाता है। शायद हम कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में, अवचेतन में, हमारे दिमाग में वो नेगेटिविटी रह जाता है। तो इससे रचनात्मकता नहीं होती। यह उन स्वचालित क्रियाओं और उस सहज नियत स्वभाव को नियंत्रित करता है जो दोहरा कर हमारी आदत का एक हिस्सा बन चुका है। ये जरूरी नहीं है कि अवचेतन दिमाग की आदतें और प्रतिक्रियाएं हमारी मनोकामनाओं या हमारी पहचान पर आधारित हो। दिमाग का यह हिस्सा अपने जन्म के थोड़े पहले माँ के पेट में ही सीखना शुरू कर देता है। यहाँ तक अवचेतन का यहाँ तक हो चुका। अब ये कुछ अलग कह रहे हैं कि हमारे दिमाग का जो एक हिस्सा है, हमारे जन्म के थोड़े से पहले से ही माँ के पेट से ही सीखना शुरू कर देता है। जैसे जीवन के चक्रव्यूह में उतरने से पहले ही अभिमन्यु पाठ सीखने लगा हो। ये महाभारत में है ना, अभिमन्यु जो सुना हुआ होगा, महाभारत तो पढ़ा ही हुआ है क्लास 7 में। वहाँ पे अभिमन्यु को कहा था कि वो जब युद्ध में गए थे, उसने माँ के पेट में चक्रव्यूह सीख लिया था, लेकिन उसने निकलना नहीं सीखा था, है ना। लेकिन यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जो सीखा था वो पेट से ही सीखा था, बाद में तो उसे नहीं सिखाया था।
यहाँ से लेकर 7 साल की उम्र तक के वे सारे कर्म और आचरण हमारे दिमाग का यह अवचेतन हिस्सा सीख लेता है, जो भावी जीवन के लिए मूल आधार है। बहुत अच्छा पैराग्राफ है, ये क्वेश्चन आंसर के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। वैसे भी बेसिकली इतना सा बहुत सभी को वैसे भी थोड़ा आना ही चाहिए, है ना, समझ में। तो देखते हैं हम इसके ऊपर पैराग्राफ में, थोड़ा सा हार्ड पैराग्राफ था। इसमें क्या दिया है वो MCQ, कौन सा कथन सही है। पैराग्राफ में हमने पढ़ा ही है, अब इनमें देखना है। वंशानुगत स्वभाव को अपने विवेक और बुद्धि से बदल सकते हैं, यही सही है, पहले सही है। हम अपने स्वभाव को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, चेतन मस्तिष्क को समझकर, अवचेतन मस्तिष्क को समझकर, बुद्धि में सूक्ष्म परिवर्तन लाकर, या मस्तिष्क की रूपरेखा पर नजर दौड़ाकर। हमारी बुद्धि में सूक्ष्म परिवर्तन लाकर हम अपने स्वभाव को परिवर्तन कर सकते हैं। किस व्यक्ति को दूसरे से भिन्न और विशिष्ट स्वभाव का बनाता है, हमने पढ़ा ना, चेतन मस्तिष्क ही एक दूसरे को अलग बनाता है। अभिमन्यु की चर्चा से लेकर प्रतिपादित करना चाहता है कि, मतलब अभिमन्यु की जो चर्चा की है यहाँ पे लेखक ने, उससे वो क्या हमें समझाना चाहते हैं, क्या प्रतिपादित करना चाहते हैं। चेतन मस्तिष्क जन्म से पहले ही काम करना शुरू कर देता है, अवचेतन मस्तिष्क जन्म से पहले ही काम करना शुरू कर देता है। अवचेतन मस्तिष्क चक्रव्यूह जैसा होता है, हमारे आचरण हमारे भविष्य का निर्माता है। घ का आंसर है 2। अवचेतन मस्तिष्क जन्म से पहले ही काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पे अवचेतन का हमने पढ़ा ना, यहाँ पे तो उसी पैराग्राफ में उसका एग्जाम्पल भी दिया है। तो ये अवचेतन मस्तिष्क जन्म से पहले ही हमारा काम शुरू कर देता है। उसके बाद है क्वेश्चन, सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों की जिम्मेदारी क्या है ना, है मतलब पूछा गया है। सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों की जिम्मेदारी मानव स्वभाव की, चेतन मस्तिष्क की, अवचेतन मन की, वंशानुगत स्वभाव की। सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों की जिम्मेदारी है, ड का 2 है, ये चेतन मस्तिष्क की। ठीक है, बहुत अच्छा पैराग्राफ है ये, वैसे भी सभी को थोड़ा सा ये आना ही चाहिए, बेसिक चीज़ है। आज मैं फिर भी ये यहाँ तक ही रखती हूँ, कल फिर क्वेश्चन नंबर 3 करूँगी।